प्रैक्टिस, फिर अब मैंने दोबारा शुरू की। तो एस्थेटिक्स में कैसे चले गए आप? क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। हाँ। और फिर मैं ऑन एंड ऑफ एक डॉक्टर के साथ बीच में प्रैक्टिस भी करती रही थी, तो वो एक इंटरेस्ट होता है ना और लगता था कि बस ठीक है ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। तो मैंने इसके लिए सोचा तो हुआ फिर था कि आगे पढ़ना है तो इसमें जाना है, यही करना है। तो जैसे ही मुझे 2014 के बाद एक मुझे लगा कि अब मुझे, तो उस वक्त बस मैंने कहा सब ठीक है। फिर मैंने दोबारा ट्रेनिंग्स और चीज़ें और वर्कशॉप्स और चीज़ें और फिर पढ़ाई भी की जी। और फिर आपको तो हमेशा वो रिफ्रेशर करना होता है ना, कोर्सेज आपको कॉन्स्टेंटली इन टच रहने के लिए। हर प्रोफेशन में ज़रूरी है, और मेडिसिन तो बहुत तो ज़रूरी अब है। आपकी क्या है, आपकी क्या डिग्री है? MBBS के साथ क्या है? जी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस लग रही हैं और लगती रहेंगी। अभी मेरा इंशाल्लाह MS का इरादा है और प्रॉब्ली सितंबर से MS का। अच्छा, तो मिस नहीं करते हो? कहाँ इतनी नॉइज़, शोर, लोग, इतनी आई थिंक मॉर्निंग शोज आर नॉट इजी, और उनके अंदर आई मीन आई थिंक कॉन्स्टेंट एक एफर्ट है, और उसके से निकल कर आप वापस खामोशी में चले गए। मैं मिस बिल्कुल नहीं करती। आई थिंक मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, और बड़ी अजीब लगेगी ये बात, लेकिन मुझे इसमें रियल मी मिलता है, फ्रैंकली। अच्छा। हाँ, मुझे शोबिज़ में अजीब सा लगेगा बोलना, बट मुझे लगता था कि मैं कहीं घूम गई हूँ, ये मेरी जगह नहीं है। हाँ। और शुरू में आपको इतनी वो भी नहीं होती अक्ल, आपका फहम भी ऐसा नहीं होता, और आपको लगता है वैसे एक शायद बहुत ज़रूरत भी थी, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था, चीज़ें थी, तो मुझे लगता था बस एक जो चल रही है ऐसी साइकिल चलती रहे बस। द डे आई रियलाइज्ड एंड माय हस्बैंड टुक ओवर थिंग्स, तो बस फिर मैंने कहा नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे चेंज चाहिए, और अब मुझे जो करना है। ये आप उसको चेंज कहोगे या बैक टू द रूट्स कहोगे, कि जो आप वाकई दोनों है ना? दोनों बैक टू द रूट्स भी। बाय द वे, बैक टू द रूट्स तो मैं पिछले, जब शोबिज़ में थी 5 साल पहले ही आ गई थी। मैं बहुत कम दिनों उस लाइट ने मेरे गर्दन में थोड़ा अकड़ आई थी, शुरू के 1-2 साल बस। मतलब अकड़ भी क्या, मैं थोड़ी खोई थी कि क्या ये तो कुछ और ही दुनिया है ना, ये तो बहुत कुछ। उसके बाद मेरा बिल्कुल, मैं ठीक हो गई थी, और उसके बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया था। शुरू में फ्रैंकली मैंने आई थिंक इसकी वजह से फैमिली को टाइम भी नहीं दिया। मेरी फैमिली बहुत मुतासर हुई, और मैंने अपने बहुत अच्छे मोमेंट्स जो मैं आज चेरिश करती, वो मैंने ज़ाया कर दिए, मिस कर दिए। जिसमें मेरे बच्चों का स्कूल जाना सुबह को, सारी चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है, मैं दूसरा कॉज था, मैं उनके लिए अब मैं अपने आप को ही एक्सप्लेनेशन देती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें मिस की, और मैंने उसके बाद ही फ़ौरन रियलाइज़ कर लिया था कि नहीं, यहाँ तो मैं खो जाऊँगी, और ये एक ऐसी भीड़ है जिसमें बाद में मुझे अकेला रह जाना है। ये वाला रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। आपको महसूस नहीं हुआ कि वो इतना प्राइम टाइम है, ऑपरचून टाइम है, कि लोगों की आप जहनियत बदल सकते हैं, लोगों को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों को आप इल्म दे सकते हैं, और वो मॉर्निंग शोज उसलिए इस्तेमाल नहीं हुए? आपको कहीं फील होता था? जी, बहुत दफ़ा ये फील होता था, बहुत दफ़ा ये फील होता था। इसीलिए तो एक वो दूसरी वाली फीलिंग भी आती थी, जिसमें जॉब सेटिस्फैक्शन जो थी वो 30% होती थी, 20 होती थी। बैलेंस करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट जहाँ आप कहते हैं, तो करने के लिए 50-50 हो जाता तो ज़्यादा, तो वो होने लगा था। एक ऐसा बिल्कुल पॉइंट आता है, एंड आई एम श्योर मेरा क्या हर मॉर्निंग शो होस्ट का आया होगा, और लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप क्या समझती हैं आपने इतनी एक्सपीरियंस के बाद? तकरीबन कितने साल आपने किया इंडस्ट्री का? 10-12 साल। उसमें आपने आप आज जहाँ खड़ी हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं, आपको क्या महसूस होता है? क्या कुछ हमने कर सकते थे और हमने नहीं किया? आई थिंक हम अब देखें, ख़वातीन तो बेस होती है ना किसी भी सोसाइटी की। माँ चेंज होगी, बहन चेंज होगी, तो घर की चीज़ें चेंज होंगी, सिस्टम, सोचें, एक्शंस, हर चीज़ एक सोसाइटी को इवॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। आई थिंक मर्द की तो होती है, बट वो माँ या वो ख़वातीन जो अपने घर में उन मर्दों को रखती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, बड़ी उनकी सोचें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा अच्छा मीडियम था, अगर हम उसको
यूटिलाइज उस तरह से करते। आप समझती हैं कि प्रोड्यूसर अगर ख़वातीन हो और आपकी टीम भी अगर ज़्यादातर लड़कियों की होती, उससे फ़र्क पड़ता? नहीं, मुझे लगता है कि जो एडिटोरियल कंट्रोल है, जो हेड्स हैं, उनको वहाँ ख़वातीन होनी चाहिए और वहाँ वो जो चेंज एजेंट्स हैं ना, वो वहाँ होने चाहिए, ताकि फिर मेरी और आपकी छोटी मजबूरी जो है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब पे रहना नहीं, मुझे इस जॉब पे रहने के लिए रेटिंग भी लानी है, और रेटिंग के लिए तो मुझे बस शादी भी का शो भी करना है और हर चीज़ करनी है ना, जो मुझे बहुत ऑफ लग रही है वो भी करनी है, और जो मैं नहीं हूँ उसको भी करना। हालांकि नॉर्मली इस तरह के शोज़ तो होस्ट ओरिएंटेड होते हैं, है ना, वो आपका ये शो इसलिए देखा जाता है कि आप इसमें हैं, आपका एक तरीका है सवाल करने का, आपकी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं, और अब क्या पूछेंगे, अब क्या, हम तो चेंज होते रहेंगे ना हर प्रोग्राम में, तो बहुत चेंज आ सकती थी, लाई जा सकती थी, उसमें कहीं हद तक रोल मेरा भी है। अगर मैं एज होस्ट इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ही ना करती कि नहीं जी मुझे तो आप मैं उनसे बात तो करती कि नहीं अच्छा 50% अगर ये करना है तो 50 ये भी कर सकते हैं। आपको कब एहसास हुआ था कि आपके पास ये पावर है? ये छोड़ने के बाद एहसास हुआ या उसी दौरान पता था कि एज अ होस्ट आपके मैंने पास कोशिश भी की, मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ये भी किया जा सकता है, और फिर मैंने कुछ शोज़ में ये ज़रूर करने की कोशिश की थी, मैंने क्या मेरी टीम ने, कि हम उन शोज़ को वो जो चाह रहे हैं उसको देते हुए हम अपने टेस्ट, क्योंकि वो वाली चीज़ें जो हमें फ़र्ज़ करें अगर एक शो है जिसमें हम बहुत एलैबोरेट सी वेडिंग दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो एक सादगी भी दिखा दें जिसमें कि हम बहुत सारे और सिग्नल्स भी मुआशरे को दे सकते थे कि कम पैसों में भी हो सकती है, और यही वाले पैसे कहीं बहुत बेहतर जगह पे भी लगाए जा सकते हैं, उस कपल को भी दिए जा सकते हैं, अपनी कोई, तो ये भी करने की कोशिश की है। कुछ और शोज़ में भी इसी तरह, जैसे कुछ फिज़िकली असिस्टेड बच्चे थे उनके साथ शोज़ जब हमने किए थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, आई थिंक जितना मुझे क्या, मेरे साथ और भी जो होस्ट्स हैं या हमारी टीम्स को जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ ना। हाँ, क्योंकि ये मीडियम इतना अमेजिंग है, ये तो आपके घरों में है, आपके बेडरूम तक पहुंचा है, आपके जहन बदलने में, आपके दिमाग बदलने में कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। और हम नेक करते रहते हैं ना, हम डेयर नहीं करते कि मैं कंटेंट को चेंज करके तो देखूं, नहीं ये चल रहा है, ये बाटा का शूज़ बन रहा है तो बनता रहे ऐसे, है ना, हम डेयर नहीं करते कि इसको दिखाना है तो इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, चार बातें इनके काम की ये भी हो जाएंगी। आप कितना बदल गए थे ये सब कुछ करते करते? आई थिंक एक बात और जो मुझे फील होने लगी थी वो ये कि जब आप बहुत दिन तक एक जॉब करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनने लग जाता है। आप और फिर उससे आपकी कनेक्टिविटी आ जाती है, एक ऐसी चीज़ जो आप, तो मुझे डर लगने लगा था बाद में, मुझे लगता था कि ये मेरी ज़ात का हिस्सा ना बन जाए, तो मुझे और आखिर में खौफ ये आने लगा था कि मैं इसको चेंज कर दूं ऐसी चीज़ से जिसका मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़ात का हिस्सा बने। मैं काम जो मैं हूँ वो एक बहुत लाउड और बहुत, क्योंकि उसमें आपको सुकून लेने की भी वो टेम्पो ऐसा बन चुका था ना जिसमें आपको बहुत लाउड बोलना है, बहुत तेज़ बोलना है, बहुत कोई भी सेकंड ऐसा नहीं है जिसको कहीं आपकी पिच लो होनी चाहिए या प्रोग्राम की हम कि सोचने के लिए एक लम्हा मिले। तो मेरी सोच ऐसी बनने लगी थी कि मैं अगर कहीं इतनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में किसी फ्रेंड के साथ भी बैठी होती थी और अगर मैं और वो कुछ 2 मिनट तक बात ना करें या हल्की फुल्की बात करें तो मुझे लगता था कि ड्रैग हो रही है चीज़, तो मैं डर गई थी इस चीज़ से। कहती थी ये तो मैं वो लैंग्वेज बोलने लगी हूँ जो प्रोग्राम के लोग बोलते हैं और जो मैं प्रोग्राम में फील कर रही होती हूँ उस वक्त, या मेरे टॉक बैक पे आती है, नहीं चेंज करें इतना तो नहीं, ये मैंने नहीं करना अपने साथ। तो और उसके बाद मैंने ये देखा कि जब मैंने मॉर्निंग शो छोड़ा तो आई थिंक मैं ज़्यादा कंपोज्ड हुई, मैं ज़्यादा काम हुई, और मैं बहुत सारा सुकून जो मैंने लाइफ में अपनी वजह से भी और बहुत सारी और चीज़ों की वजह से मिस कर रही थी, वो मुझे दोबारा मिला है। तो मुझे लगा मैं बेहतर होनी शुरू हुई हूँ। मेरी फीलिंग, ऑल्दो आप देखें तो फाइनेंशियल तो आपको लॉस है,
है ना, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत छोटा लॉस है। ये जो लॉस हो रहा था ना वो बहुत बड़ा लॉस था।